हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल कर मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी, जिसके अंतर्गत हम कई चैप्टर को आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने लगभग 8-9 क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं, जिनके अंतर्गत हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, क्या है, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण पड़ा था। वर्गीकरण के अंतर्गत हमने 4 आधारों पर वर्गीकरण किया था: मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान, हाड़ौती, जिसके अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग डाली थी मरुस्थल। और मरुस्थल को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। एक एक चीज़ें हम मरुस्थल से संबंधित डिस्कस की। 6-7 क्लासों में जाके मरुस्थल कंप्लीट किया है, काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ा है, जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उतना। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पॉइंट। और सेकंड जो भौतिक प्रदेश है वो हो जाएगा अपन का कौन सा, तो वो हो जाएगी अरावली। क्या हो जाएगी? अरावली। तो अरावली जो पर्वतमाला है उसको पढ़ने वाले हैं कि अरावली पर्वतमाला है वो क्या है, कितना इसका विस्तार है, कौन से काल की है, इसकी क्या विशेषता है, वनस्पति, जलवायु, इसका एनवायरनमेंट और उसकी विशेषताएं, उस जिले, उसके अंतर्गत कितनी वर्षा पाई जाती है, कौन कौन सी उसमें ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, कौन कौन से उसमें झील, नदियां उससे निकलती हैं, कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। मध्य राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, उत्तरी राजस्थान की सबसे मतलब ऊंची चोटी पूछ ले आपसे, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले। इन चीज़ों के बारे में हम एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, किसके अंतर्गत? अरावली के अंतर्गत। तो अपन की आज की हेडिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी अरावली पर्वतमाला। क्या रहने वाली है? अरावली पर्वतमाला। अपन अरावली की जब अपन बात करें तो हमने पहले फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था, फर्स्ट सेकंड क्लासों में सभी, कि अरावली का जो निर्माण है वो निर्माण कब हुआ था अरावली का? क्या हुआ था? निर्माण। और अरावली के निर्माण की अपन बात करें तो इसका निर्माण हुआ था, वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन काल में। कब हुआ था निर्माण इसका? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो अरावली का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान हुआ था। ठीक है। अपन बात करें अरावली की जो पर्वतमाला है, इसकी जो अपन तुलना करते हैं कि किसके काल के समान की रही है, तो ये किससे करते हैं? ठीक है। तो अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की इसके निर्माण से संबंधित, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, पहली बात। तो दूसरी बात करें अपन अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। जो अरावली है वो क्या है? विश्व की प्राचीनतम क्या है? पर्वतमाला है। पुराने समय में सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं के अंतर्गत भी रखी जाती है विश्व के अंतर्गत, कौन? अरावली को। ठीक है। और तथा साथ में और क्या विशेषता है इसकी? तथा अरावली के समकालीन एक और पर्वतमाला है जो किसके? USA में स्थित है। तो अरावली के समकालीन, तो अरावली के समकालीन अपलेशियन, तो अरावली के समकालीन अपलेशियन पर्वतमाला कौन सी? अपलेशियन। इसको हेडिंग कर लेना, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि अपलेशियन पर्वतमाला है उसके समकालीन माना जाता है। तो अरावली के समकालीन अपलेशियन पर्वतमाला को माना गया है, अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन माना गया है। जो कि कहाँ स्थित है? आपसे पूछ ले कि अपलेशियन पर्वतमाला है, यह कहाँ स्थित है? तो जो कि कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अपन के USA में स्थित है। किसमें? USA में स्थित है। जो कि कहाँ स्थित है? USA में स्थित है। ठीक है। तो पहली बात अपन के निर्माण काल करें तो प्री कैम्ब्रियन काल आ जाएगा। अपन दूसरी बात करें तो विश्व की क्या है? प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है ये।
अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला है यह है अपलेशियन, तो यूएसए के अंतर्गत पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। जैसे अपन राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है, इसी प्रकार से यूएसए के अंतर्गत जो पर्वतमाला है उनका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला। तो उसके जब उसका निर्माण हुआ था उसी समय अरावली का निर्माण माना जाता है। ठीक है, यूएसए के अंतर्गत स्थित है ये। इसके अलावा अरावली की जो चट्टान है वो किस राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की तरफ फैली हुई हैं, उनकी बात करते हैं अपन। किसके बारे में बात करते हैं कि अरावली की जो चट्टान है इनकी दिशा क्या है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट कि अरावली की चट्टान है, अरावली को नहीं, अरावली की चट्टान है दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो अरावली की चट्टानें दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर, कौन से सागर है अपन के भारत के अंतर्गत जो दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा सागर हो जाएगा, तो अरब सागर में स्थित एक जगह पड़ती है, अरब सागर के अंतर्गत एक द्वीप पड़ता है। तो अरब सागर में स्थित कौन सा है, मिनी काय द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा, मिनी काय द्वीप, द्वीप तक पाई जाती हैं। तो ये क्या है अपन की बात करें, अरावली है, जैसे राजस्थान का मैप है आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये राजस्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राजस्थान है। तो राजस्थान के अंतर्गत अपन अरावली की बात करें तो इसके अंतर्गत अरावली है वो किस प्रकार से रहने वाली है, वो इस प्रकार से अरावली है। ठीक है, तो ये क्या रहने वाली है, अरावली का विस्तार है राजस्थान के अंतर्गत इस प्रकार से। रेड देख रहा होगा, देखा ये अरावली के अंतर्गत है। ये अरावली राजस्थान के अंदर से होती हुई कहाँ पर जाती है, तो ये जाती है अपने गुजरात में, और गुजरात के अंतर्गत से इसके अवशेष हैं जो अरब सागर से भी मिले। किससे मिले हैं, अरब सागर के अंतर्गत से मिले हैं। तो अरब सागर के अंतर्गत एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मिनिकाय द्वीप, और मिनिकाय द्वीप तक इसके क्या पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं कि अरावली और मिनिकाय द्वीप तक पाई जाती है। ठीक है, अरब सागर के अंतर्गत। अपन दिशा की बात करें तो भारत का मैप है, उसके अंतर्गत अपन बात करें तो भारत का मैप है वो इस प्रकार से है कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ भारत का नक्शा रहने वाला है इस प्रकार से। अपन भारत की दिशाओं की बात करें तो ऊपर हो जाएगी उत्तर, और ये हो जाएगी नीचे दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है, लेकिन अपन अब बात करें अरावली के विस्तार की, तो अरावली का विस्तार राजस्थान के अंतर्गत इस प्रकार से है। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से। और इस प्रकार की बात करें तो ये क्या उत्तर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या पूरब। तो उत्तर पूरब से और दक्षिण, ये हो क्या है दक्षिण और पश्चिम। तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तार माना जाता है किसका, अरावली का। भारत के अनुसार इसी प्रकार से राजस्थान के मैप में भी बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो अपन बात करें तो इनके बीच में पाई जाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, और उत्तर पूरब से अपन बात करें तो दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। इस प्रकार से ये रहने वाला है। ठीक है, तो अरब सागर की चट्टान है, अरावली की चट्टान है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित मिनिकाय द्वीप तक पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा की बात करें जब अरब सागर है इधर की साइड में, तो वह मिनिकाय द्वीप तक पाई जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसका विस्तार है वो अरब 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 सागर तक पाया जाता है, और अरब सागर तक पाया जाता है तो इसका मतलब है अरब सागर इसको क्या है, संरक्षण दे रहा है किसको, अरावली को। तो इसलिए इसलिए अरब सागर को अरावली का, तो इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिता। मतलब कहते हैं कि अरब सागर के अंतर्गत से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, अरावली की उत्पत्ति हुई है। तो अरब सागर का क्या है इसमें योगदान रहा है, इसलिए अरब सागर को क्या कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। अरावली है वो राजस्थान के अंतर्गत किस रूप में विस्तृत है, तो वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो अरावली राजस्थान में, अरावली
राजस्थान में, अरावली राजस्थान में विकर्ण, विकर्ण ऑब्लिक कर्णवत, विकर्ण ऑब्लिक कर्णवत फैली हुई है। क्या फैली हुई है? विकर्ण ऑब्लिक कर्णवत फैली हुई है। तो अरावली है वो राजस्थान में किस प्रकार से फैली हुई है? विकर्ण ऑब्लिक कर्णवत के रूप में फैली हुई है। ठीक है, अपन विकर्ण और ऑब्लिक अभी अपन ने राजस्थान के मैप में देखा था, तो उसका जो विस्तार था अरावली का वो किधर से था? उत्तर से लेके और पूरब के बीच में होते हुए, और किधर था? पश्चिम से लेके दक्षिण के बीच में था। तो विकर्णवत था। जैसे अपन बात करें, जैसे एक प्रकार से आयत होता है, ये आयत है, तो आयत के अंतर्गत अपन बात करें, ये हो जाएगी ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और ये हो जाएगी इसकी क्या? लंबाई। ठीक है, आयत, और आयत के अंतर्गत अपन बात करें तो ये हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो अपन इसके बाद बीच में से, अगर बीच में से ये रेखा खींची जाती है तो इसे बोलते हैं अपन कर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण या कर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, आप इसी प्रकार से आप देखोगे कि 90 डिग्री का कोण बनता है इसके अंतर्गत, आयत के अंतर्गत 90 डिग्री कोण बनता है, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये ये आधार कहलाता है, ये लंब कहलाता है, और उसके सामने वाली कर्ण या विकर्ण कहलाती है। ठीक है, तो अपन इसी प्रकार से, तो राजस्थान के अंतर्गत भी इसका विस्तार अभी आपने देखा था, वो भी क्या कहलाता है? कर्णवत या विकर्ण कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करते हैं अभी। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसके बारे में? तो अरावली की जो आकृति है वो किस वाद्य यंत्र के समान दिखाई देती है? राजस्थान के अंतर्गत जो अरावली है और उसकी आकृति है, एक वाद्य यंत्र के समरूप उसका आकार दिखाई देता है। तो किस के समान दिखाई देता है? तो अरावली, अरावली की आकृति, तो अरावली की क्या आकृति? तंदूरा, तंदूरा का अन्य नाम है तानपुरा। क्या हो जाएगा? कौन सा पुरा? तानपुरा, तंदूरा, तानपुरा एक ही वाद्य यंत्र के नाम है। किसके नाम है? एक ही वाद्य यंत्र के नाम है। तो तंदूरा, तानपुरा वाद्य यंत्र के समान, तंदूरा, तानपुरा वाद्य यंत्र के समान या सदृश प्रतीत होती है। क्या होती है? सदृश प्रतीत होती है। तंदूरा, तानपुरा वाद्य यंत्र के समान सदृश प्रतीत होती है। ठीक है, क्या होती है? तो अरावली की क्या है आकृति? किस वाद्य यंत्र के समान है? तंदूरा, तानपुरा। तंदूरा और तानपुरा है एक ही वाद्य यंत्र के नाम है, तंदूरा और तानपुरा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं कौन सी विशेषता के बारे में? तो वो हो जाएगी अपन की कौन सी विशेषता? तो वो रहने वाली अरावली को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? किसको? अरावली को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो अरावली को स्थानीय भाषा में कहते हैं अड़ावल। क्या कहते हैं? अरावली को स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में अड़ावल, अड़ावल कहा जाता है। तो अरावली को स्थानीय भाषा में अड़ावल कहा जाता है। तो अरावली को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो अड़ावल कहा जाता है। इसके अलावा एक और इसका अन्य नाम और दे रखा है अरावली का ही, तो उसको किस में दिया गया है? तो वो विष्णु पुराण में। तो अरावली को विष्णु पुराण में, अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्र, क्या? परिपत्र कहा जाता है। तो अरावली को विष्णु पुराण में क्या कहा जाता है? तो परिपत्र कहा जाता है। तो अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्र कहा जाता है। ठीक है, और अरावली को स्थानीय भाषा में अड़ावल और विष्णु पुराण में परिपत्र कहा जाता है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी, ये बेसिक चीजें थी आपके लिए। अपन बात करें अरावली की विशेषताओं की, अरावली की विशेषता क्या क्या है? तो अरावली की विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं, तो विशेषता क्या है अरावली की? तो अरावली की बात करें अपन, पहली बात तो यह है क्या अरावली है? यह है क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या है? यह है प्राचीनतम पर्वतमाला। तो यह क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला है। और यह प्राचीनतम पर्वतमाला है तो किसके अनुसार है? अपन इसको प्राचीनतम क्यों बोल रहे हैं? तो अपन बोल रहे हैं इसके समय काल को, क्योंकि इसका निर्माण हुआ था उस समय को लेकर के बोल रहे हैं। तो कि यह क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला है किसके अनुसार? समय अनुसार। ठीक है,
अपन नेक्स्ट बात करें कि जो अरावली है यह क्या है, बलित पर्वतमाला है। क्या है, बलित पर्वतमाला है, क्या अरावली है। और अपन इसको बलित पर्वतमाला क्यों कहा गया है, तो ये कहा गया अपन की उसका जो निर्माण प्रक्रिया है, उसका निर्माण हुआ है तो बलित प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, बलित प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, इसलिए अपन बलित पर्वतमाला कहते हैं किसको, निर्माण प्रक्रिया के अनुसार किसको, अरावली को। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमें जो अरावली दिखाई देती है तो यह अपन को किस रूप में दिखाई देती है, तो अवशिष्ट के रूप में। किसके रूप में, अवशिष्ट। क्या है, वर्तमान में अरावली, वर्तमान में अरावली अवशेष के रूप में बची हुई है। किसके रूप में, वर्तमान में जो हमें अरावली जो दिखाई देती है, अवशिष्ट क्यों बोल रहे हैं अपन उसको, तो वर्तमान में अरावली अवशेष, अवशेष के रूप में बची हुई है। अब ये अवशेष के रूप में किस प्रकार से बची हुई है उसकी बात करें अपन, तो इसे अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। और अवशिष्ट पर्वतमाला अपन क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो अरावली है वो किसके रूप में बची हुई है, तो अवशेष के रूप में बची हुई है। किसके रूप में बची हुई है, अवशेष के रूप में बची हुई है। अवशेष का मतलब है पहले जो पर्वतमाला थी प्राचीन समय में जब इसका निर्माण हुआ था तो लगभग इसकी जो हेड थी, ऊंचाई थी, वो थी 2700 मीटर, 2700 मीटर थी। किसकी, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या है, ऊंचाई घटती जा रही है दनादन, जैसे ही अवशिष्ट के रूप में प्रेजेंट टाइम बची है 930 मीटर की। तो 2700 से लेकर 930 मीटर, मतलब दुगनी इसकी जो हाइट थी वो उसकी धीरे 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 कम होती चली गई और अभी प्रेजेंट टाइम अवशेष के रूप में बची हुई है। ठीक है, जैसे कोई चीज अपन खाने के लिए लेकर आते हैं ना, जैसे 1 किलो चीज लेकर आए, ठीक है, तो हमने कोई 1 किलो चीज लेकर के आए तो उसमें से हमने सारी चीजें खाते गए दिन के पर डे खा रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें से। और एक दिन जब लास्ट में जब थोड़ी सी बचती है तो उसे बोलते हैं अवशेष के रूप में बची हुई है वो चीजें। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो अरावली है वो अवशेष के रूप में बची हुई है। पहले 2700 मीटर थी लेकिन परंतु अभी प्रेजेंट टाइम में 930 मीटर ही ऊंची है। ठीक है, 1800 मीटर का इसमें अंतर आ गया। इसके अलावा प्राचीनतम पर्वतमाला है समय के अनुसार। इसके अलावा बलिया पर्वतमाला है किसके, निर्माण प्रक्रिया के अनुसार। अपन बात करें किसके अनुसार, तो अरावली का विस्तार की बात करें। किसकी बात करें, अरावली के विस्तार की। और अरावली के विस्तार की अपन बात करें कि अरावली का विस्तार है वो राजस्थान के अंतर्गत किस प्रकार से है और कितनी अरावली है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और उसकी अपन चर्चा करें राजस्थान के विस्तार की। तो राजस्थान के विस्तार की अपन बात करें तो पहली बात करें अपन कुल लंबाई की। किसकी बात करें राजस्थान के अंतर्गत, कुल लंबाई की। तो अरावली के अंतर्गत अपन बात करें कुल लंबाई की, अपन बात करें उसकी कुल लंबाई कितनी है। और इसके अलावा राजस्थान में लंबाई, किसमें, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान के अंतर्गत इसकी लंबाई कितनी है। अपन बात करें इसकी औसत ऊंचाई की। किसकी बात करें, औसत ऊंचाई की। औसत ऊंचाई अपन क्यों बोल रहे हैं, तो औसत ऊंचाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अरावली कहीं पर ऊंची है तो कहीं से नीची है, और कहीं पर इसमें चोटियां पाई जाती है तो कहीं पर घेरे गड्ढे हैं। तो इसलिए औसतन मतलब ऊंचा नीचा सबको मिलाकर के औसत रूप से कितनी ऊंची है। अपन बात करें नेक्स्ट बात करें अवस्थिति के बारे में, कभी प्रेजेंट टाइम में स्थित है तो किसके राज्यों के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब सबसे पहले बात करें अपन कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है, 692, कितनी हो जाएगी, 692। तो 692 किलोमीटर, तो कुल लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर, और लगभग कितने मीटर हो जाएगी, तो 700 किलोमीटर के लगभग हो जाएगी। तो 692 किलोमीटर है एक्यूरेट, तो और लगभग लगभग अपन इसको 700 के लगभग भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, चलिए दोस्तों तो कुल लंबाई अरावली की पूछ लिए तो 992 या फिर 700 हो जाएगी। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत अरावली, तो राजस्थान के अंतर्गत अरावली की जो कुल क्या है लंबाई है तो वो 550 किलोमीटर, क्या हो जाएगी 550 किलोमीटर। अपन परसेंटेज निकालेंगे 550 का 700 900 692 से, तो लगभग 80% के लगभग आएगा। कितने परसेंट है, अरावली की टोटल 80% लगभग राजस्थान के अंतर्गत है अरावली। ठीक है, तो अरावली 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तार है। औसत ऊंचाई की बात करें अरावली की ऊंचाई की, तो अरावली की ऊंचाई हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलती है वो हो जाएगी 930 मीटर। ऊंचाई किस में नापते हैं, मीटर में, तो ऊंचाई है 930 मीटर है।
ठीक है, प्रेजेंट टाइम में है ये अवशेष के रूप में अरावली। अभी आप जाके नापोगे तो 930 मीटर है। ठीक है, तो पहले ऊंचाई कितनी थी और पहले की अपन बात करें तो पहले ऊंचाई अभी प्रेजेंट टाइम में 930 और पहले ऊंचाई 2700 मीटर थी, परंतु वर्तमान में 930 बची हुई है। तो पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी, हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था 2700 मीटर थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती गई और अभी प्रेजेंट टाइम में 930 मीटर ऊंची बची हुई है। क्या, अरावली। तो आपको बोलोगे सर इतना जल्दी इतना 800 2700 से लेकर 930 कैसे आ गई, तो ये आज नहीं आई, ये हजारों वर्षों के बाद में ये इतना अंतर देखने को मिला है। ठीक है, आप बोलोगे सर आज जाके नापी तो 930, कल जाके नापोगे सर 929 हो गई, सर ऐसा नहीं होगा, ये काफी लंबे समय के बाद में इसमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अपन बात करें इसकी स्थिति की, तो इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अपन सबसे पहले बात करें मिनिकॉय द्वीप तक पाई जाती है, इसका मतलब गुजरात। किसके अंतर्गत होकर आई है, तो गुजरात, तो गुजरात के अंतर्गत पाई जाती है अरावली। नेक्स्ट बात करें अपन गुजरात से ऊपर जाएंगे जैसे ही, तो ऊपर कौन सा आ जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक अरावली पाई जाती है। और उससे ऊपर अपन जाते हैं तो वो आ जाएगा हरियाणा। पंजाब क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि वो पंजाब पूरा उत्तर में, राजस्थान के जस्ट उत्तर में पड़ता है पंजाब, बल्कि इसका विस्तार ही क्या है, विकर्णवत रूप से है। इसका विस्तार ही उत्तर उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो उधर की साइड में पड़ता है हरियाणा और यूपी, तो हरियाणा के अंतर्गत इसका विस्तार है। और हरियाणा के अलावा अपन बात करें तो दिल्ली, ठीक है, राष्ट्रपति भवन तक है इसका विस्तार, जो दिल्ली के अंतर्गत पाया जाता है। तो दिल्ली से लेके और मिनिकॉय द्वीप तक अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। और सर्वाधिक जो अरावली है वो कहाँ पर स्थित है, तो सर्वाधिक अरावली है वो राजस्थान के अंतर्गत स्थित है, लगभग 80% है, 550 किलोमीटर है। और टोटल कुल लंबाई है अरावली की 9692 या फिर 700 किलोमीटर है। ऊंचाई की बात करें तो 930। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां तक जो बताया है वो सारी चीजें आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं अरावली की स्थिति के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तो वो करते हैं अरावली की स्थिति के बारे में। अरावली की स्थिति, तो राजस्थान के अंतर्गत जो अरावली की स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली, और ये स्थिति अपन देखने वाले हैं तो किस आधार पर देखने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की अपन स्थिति की बात कर रहे हैं, ये देखने वाले अपन किसके आधार पर, एक आपने नाम सुना होगा अक्षांश। क्या है, अक्षांश के आधार पर स्थिति देखेंगे इसके। एक तो अपन दूसरी बात करें देशांतर के आधार पर, किसके आधार पर, देशांतर के आधार पर अरावली की स्थिति। राजस्थान के अंतर्गत जो राजस्थान का टोटल विस्तार है वो कितना है, वो हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के, और कितना रहने वाला है, तो वो हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक रहने वाला है। लेकिन अपन बात करें अरावली की, तो अरावली का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अरावली की विस्तार करेंगे बात, तो वो हो जाएगा 23 डिग्री कितना रहने वाला है, 23 डिग्री 20 मिनट। क्या रहने वाला है, 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के नॉर्थ लेंटीट्यूड मतलब उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और कितना रहने वाला 28 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ लेंटीट्यूड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नॉर्थ लेंटीट्यूड को मतलब होता है उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशों के अनुसार विस्तार हो जाएगा। तो राजस्थान का टोटल विस्तार तो है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है राजस्थान का टोटल विस्तार। ठीक है, अक्षांश के अनुसार करके देखा 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है। ठीक है, लेकिन अपन बात करें अरावली की, तो अरावली का विस्तार है वो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के और 28 डिग्री 20 मिनट तक है। तो 23-20 से लेकर 28-20 तक क्या है, उत्तरी अक्षांश में क्या है, अरावली का विस्तार है। देशांतरों के अनुसार बात करें तो देशांतरों के अनुसार अपन का जो राजस्थान का विस्तार रहने वाला है वो कितना रहने वाला है देशांतरों के अनुसार, तो देशांतरों के अनुसार अपन बात करें तो 72 डिग्री 10 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और कितना डिग्री रहने वाला है 77 डिग्री। तो 72 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 77 डिग्री 10 मिनट, क्या उत्तरी नहीं पूर्वी देशांतर। ठीक है, ईस्टियन होता है पूर्व, तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से, और कितना रहने वाला है 77 डिग्री पूर्वी देशांतर शांतर। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर।
तो इसका जो अपन देशांतर के अनुसार अरावली का विस्तार देखें तो 72 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या रहता है, विस्तार रहता है अरावली का देशांतरीय स्थिति के अनुसार। ठीक है, और अपन वैसे नॉर्मली बात करें कि राजस्थान का टोटल देशांतरीय के आधार पर जो विस्तार है वो कितना होता है, तो वो हो जाएगी 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर होती है। ठीक है, कितनी 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और टोटल विस्तार की बात करें राजस्थान का तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में है और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा देशांतर था। और अपन दूरी की बात करें राजस्थान की टोटल तो 869 किलोमीटर है कटरा गांव। ठीक है, कटरा गांव से लेकर सलाना गांव धौलपुर तक। ठीक है, राजाखेड़ा तहसील के अंतर्गत पड़ता है। चलिए, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके थे। चलिए दोस्तों, अभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जितना हमने अभी तक पढ़ा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाती हैं। आपको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, उसके अंतर्गत हमने कंप्लीट थोड़ी कवर करवाई है। आज अरावली को स्टार्ट ही किया इसलिए हम छोटी क्लास रख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछले नहीं पढ़े उनका रिवीजन कीजिए। और अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे क्या कि अरावली है तो अरावली को डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि अरावली की पर्वतमाला चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अरावली दिशा के अनुसार बात करेंगे अपन। अरावली को अध्ययन के आधार पर किस आधार पर बांटने वाले हैं। ठीक है, गुरु से दिल से जरा आस, और उनकी ऊंचाई तक आपको बताने वाली कौन सा जिला हो जाएगा नए जिलों के अनुसार, ऊंचाई कितनी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।